to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. तमन्ना भाटिया किस तरह ब्रेक कर रही हैं नॉर्म्स? कौन से सॉन्ग का रीमेक नहीं करना चाहते थे सैफ अली खान? क्या वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म रणभूमि हो गई है शेल्फ? देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ की जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं ज़्यादा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि कुछ अच्छा अगर मैंने सुन लिया तो मुझे लगता है कि 1-2 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट के बाद मैं कुछ बुरा सुन लूँगा, तो वो गुड न्यूज़ का ज़्यादा ऑफ कोर्स अनलेस इट्स द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जैसे मुझे अभी भी याद है व्हेन आई गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑफ माय 2 बेबीज व्हाट दैट फेल्ट. लेकिन गुड न्यूज़ का जो होता है ना, गुड न्यूज़ के बाद हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही आ जाता है. तो आई विल फीस की कभी खुशी कभी गम काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है हमारी जिंदगी में. सो आई डोंट होल्ड ऑन टू दैट न्यूज़ विद दैट मच जॉय एवर. मुझे लगता है कि हमेशा कि इसके बाद कुछ बुरा ही होने वाला है. आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ सिनिक लाइक दैट. लेकिन गुड न्यूज़ का मां बहुत सारे हो सकते हैं. मुझे तो गुड न्यूज़ ये होता है जब एक एक्टर कम प्राइस पे फिल्म कर दे, सबसे बड़ा न्यूज़ वो है. और वो गुड न्यूज़ अक्षय ने मुझे आज तक नहीं दिया. वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म रणभूमि हो चुकी है शेल्फ. इस फिल्म के डायरेक्टर शशांक खेतान ने खुद अनाउंस किया कि फिलहाल इस फिल्म पर वो काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर वो श्योर नहीं थे. लेकिन अब सोर्सेज से मिला है एक एक्सक्लूसिव स्कूप. क्या सिर्फ स्क्रिप्ट की वजह से वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर इस स्पाई फिल्म को कर दिया गया है शेल्फ, या इसके पीछे थी कोई और वजह? सोर्सेज का कहना है कि करण जौहर अपने प्रोडक्शन हाउस की कुछ फिल्म के खराब परफॉर्मेंस के बाद थोड़े कंसर्न हो गए हैं और वो अब अपनी फिल्म्स पर ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. दरअसल करण जौहर ने अपनी 2 अपकमिंग फिल्म्स तख्त और ब्रह्मास्त्र में हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो किसी और फिल्म पर ज्यादा पैसे लगाने के मूड में नहीं है. He wants to invest in low budget films. मैं हमेशा ऋषिकेश मुखर्जी साहब जो बनाते थे सोशल कॉमेडीज बनाते थे, तो मेरी हमेशा ये चाह थी कि हम धर्मा प्रोडक्शंस में ऐसी एक फिल्म बनाएं दैट विल बी अ सोशल कॉमेडी जो रेलेवेंट भी हो, इमोशनल भी हो, हंसाए भी, रुलाए भी, और एक एक फील गुड वाली फैक्टर हो फिल्म में. आज तक अच्छी धर्मा ने उस किस्म की फिल्म नहीं बनाई. वहीं रणभूमि की स्क्रिप्ट की बात करें तो शशांक खेतान इसे बड़े लेवल पर बनाना चाहते थे, लेकिन करण ने इस आइडिया को कर दिया रिजेक्ट और अब शशांक वरुण के साथ फिल्म मिस्टर लेले पर काम कर रहे हैं. करण जौहर के इस डिसीजन पर सोर्सेज का कहना है कि करण अपनी मैग्नम ओपस फिल्म कलंक और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के खराब परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे और उन्होंने अपने प्रोडक्शन में बनने वाली हर एक फिल्म को रिव्यू किया और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया इन व्हिच फिल्म्स ही विल बी इन्वेस्टिंग. वैसे करण जौहर के लिए साल के एंड में अक्षय कुमार लेकर आए गुड न्यूज विद द फिल्म गुड न्यूज. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर किया 200 करोड़ रुपीस का बिजनेस और अब करण जौहर इसी तरह की रोम कॉम और लो बजट फिल्म्स पर करना चाहते हैं कंसंट्रेट. कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म थलाईवी के सेट से शेयर किए कुछ पिक्चर्स. इस फिल्म में कंगना रनौत फॉर्मर सीएम जयललिता का रोल प्ले कर रही हैं. और अब कंगना ने जयललिता की लाइफ के उस फेज की शूटिंग करने की शुरुआत कर दी है जब वो एक पॉपुलर एक्टर थी. कंगना ने इस फिल्म के लिए जयललिता के लुक को पूरी तरह से अपनाने की कोशिश की है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कंगना इसमें काफी हद तक कामयाब हुई हैं.
वैसे कंगना की टीम ने इन पिक्चर्स को रिलीज करने के साथ साथ एक और खास बात की अनाउंसमेंट की। उन्होंने लिखा, विशिंग मारिया शर्मा अ ग्लोरियस 5 decades in the Indian film industry. This legendary hairstylist who worked with screen icons like Hema Malini, Sharmila Tagore, Helen and Manisha Koirala completed 50 years on the sets of Thalaivi. #Kangna Ranaut started her career with Maria Ji with films like Wo Lamhe and Once Upon a Time in Mumbai. Here she's seen putting final touches on Kangana's stunning Indian look for #Thalaivi. यही नहीं, sources का कहना है Kangna Ranaut, who has previously worked with the legendary hairstylist in her film Fashion, brought a cake on the sets of Thalaivi to mark Maria's astounding contribution to the industry. कंगना अपने करियर की शुरुआत से लोगों से जुड़ी रही हैं और वो आज भी उनके साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। मूविंग ऑन, कंगना रनौत के लुक की बात करें तो इससे पहले जब कंगना की सिस्टर रंगोली चंदेल ने कंगना के फर्स्ट लुक को रिवील किया था तो हर कोई कंगना को देखकर शॉक रह गया था। दरअसल कंगना रनौत स्लिम और स्किनी है, लेकिन इस पोस्टर में दिखाई दे रहा है उनका काफी सारा वेट। साथ ही फिल्म के मेकर्स ने कंगना के डिजायर्ड लुक को पाने के लिए एक फेमस हॉलीवुड प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया है। साथ ही कंगना ने रिवील किया था कि उनके लिए इस फिल्म में वेट गेन करना आसान नहीं था, उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शंस तक लेने पड़े थे। कंगना ने कहा, विजय, प्रोड्यूसर, wanted me to resemble her as closely as possible. She, Jayalalitha, endured a drastic physical transformation in her life. Having grown up as a Bharatnatyam dancer, she had an hourglass figure. Then, when she joined politics, she had an accident which demanded that she be injected with huge doses of steroids. While we could not depict all of that, we did take measures to resemble her during these phases. Well, it looks like कंगना अपनी इस फिल्म के लिए दे रही हैं अपना 100%। विकी कौशल स्टारर फिल्म भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप का फर्स्ट पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया। इस पोस्टर में विकी कौशल नजर आ रहे हैं इन द मिडल ऑफ मेनी हैंड्स एंड ही इज स्क्रीमिंग। इस पोस्टर का फर्स्ट लुक काफी इम्प्रेसिव लगता है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर फैंस ने इस फिल्म के पोस्टर पर कॉपी होने का एलिगेशन लगाया है। फैंस का कहना है कि करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस्ड इस फिल्म के पोस्टर को कॉपी किया गया है। दरअसल फैंस ने लीजो होसी पेलिसेरी की मलयालम फिल्म जलईकट्टू का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उनका कहना है कि ये पोस्टर बिल्कुल विकी कौशल के पोस्टर से मिलता जुलता है। आप भी देखिए इस पोस्टर की सिमिलैरिटी। सोशल मीडिया पर फैंस ने भूत के पोस्टर को स्लैम करते हुए लिखा, Will Bollywood ever think something original? Shamelessly copied poster of Jallikattu. #भूत। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, #भूत पोस्टर। Wow, what an original thought. एक यूजर ने अटैक करते हुए कहा, Plagiarism is in their blood. आगे एक यूजर ने मेंशन किया, लीजो होसी पेलिसेरी हु #भूत पोस्टर इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस वन। ऐसे ही और भी ढेर सारे रिस्पॉन्सेज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे में मेकर्स को क्लैरिफाई करना पड़ सकता है कि क्या उन्होंने इस फिल्म के पोस्टर से इंस्पिरेशन ली है। वैसे ये पहली बार नहीं जब किसी बॉलीवुड फिल्म पर इस तरह से पोस्टर कॉपी करने का एलिगेशन लगा है। कंगना रनौत की फिल्म जजमेंटल है क्या के पोस्टर्स पर भी एक आर्टिस्ट ने ऐसा ही एलिगेशन लगाया था और जिस तरह पोस्टर्स में सिमिलैरिटी दिखी थी उसे देखकर यही लग रहा था कि ये आरोप गलत नहीं है। वैसे प्रभास स्टारर साहो के मेकर्स पर भी एक आर्टिस्ट के क्रिएशन को चुराने का आरोप लगा था, लेकिन मेकर्स ने कभी इस पर ऑफिशियली रिएक्ट नहीं किया।
सोशल मीडिया पर उस वक्त भी यूजर्स ने फिल्म के मेकर्स की क्लास लगाई थी। सैफ अली खान का ये आइकॉनिक सॉन्ग फ्रॉम फिल्म जवानी जाने मन हो गया है हिट। लेकिन सैफ ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में सबको ये कहकर चौंका दिया था कि वो इसके फेवर में पूरी तरह से नहीं थे कि उनकी फिल्म ये दिल लगी का ये सॉन्ग फिर से शामिल किया जाए इन फिल्म जवानी जाने मन। Were you skeptical when you wanted to reprise it this time again? But like, Well, sort of a classic. Kind of. A little bit. We didn't really reprise it, I have to tell you, because I am skeptical. I mean, we didn't go all out. It's kind of a background music song. Really. It's not some item in the movie. We don't, I mean, the director and me both feel that that would be a bit gimmicky. So it's there because the character is that guy who hasn't really grown up and he loves women. So it seemed like a apt song, but somehow Never sort of made it into a thing. no. So you did. That's fair enough. That's, I think, because then Sensible? Yeah. Hopefully. Yeah. I think it is. Good. और अब सैफ के इस रिएक्शन पर फिल्म के प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि My take on that is Saif is one of the most humble actors we have in our country. You know, he doesn't feel Ole Ole back in the day was an iconic song. And I said, you know Saif, you are humble and it was your song. But you can ask anyone in the country if I had to choose 5 big songs from the 90s or 10 big songs, and Ole Ole is one of them. I think it's one of the most iconic songs. यही नहीं, जैकी भगनानी ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्होंने सैफ अली खान की वजह से ही फिल्म में इस सॉन्ग को शामिल किया। The beauty of the song is that it is pictured on Saif Ali Khan himself. It's not like someone else is taking it. जैकी भगनानी का कहना है कि उन्होंने गाने में ज्यादा बदलाव करने की भी कोशिश नहीं की। We have tried our level best to not tamper with it too much and just upgrade the sound. That's about it. वैसे जैकी भगनानी इस फिल्म में एक्ट्रेस अलाया फर्नीचरवाला की एक्टिंग से काफी इम्प्रेस्ड हैं। उन्होंने कहा, I personally feel that Saif has been very cooperative. Alaya, of course, it's her first film, but you have seen the trailer. It doesn't look like it's her first film. Actually, hats off to her for agreeing and choosing to do this as her first film. वहीं फिल्म की बाकी स्टार कास्ट पर बात करते हुए जैकी भगनानी ने कहा, I am too small a person to even say anything about Tabu ma'am, Kumud Mishra and Farida Jalal ma'am. I am just happy they are part of our film. Well, ये फिल्म आज रिलीज हो गई है और फिल्म को लेकर बज़ भी काफी पॉजिटिव है। We will have to see audiences किस तरह इस फिल्म पर रिएक्ट करती हैं। South Siren and also known as Diva of Bollywood तमन्ना भाटिया अपने ग्लैमरस लुक से करती हैं हमेशा सबको क्लीन बोल्ड। तमन्ना का एयरपोर्ट लुक हो या फिर कोई इवेंट, she always gives fashion goals to everyone. लेकिन कल रात जब तमन्ना को स्पॉट किया गया at the airport, she set a new trend of de-glam look at the airport. Thank you so much, ma'am. जी हाँ, तमन्ना नजर आई अपने de-glam अवतार में at the airport. सरीलेरू निक्की
Veru actress opted for a completely de-glam look and sported a pair of round-shaped glasses. She wore a Tom and Jerry themed cardigan, which she teamed up with a pair of blue denims and white sneakers. Thank you so much, ma'am. The actress also smiled back at the paps while getting clicked. तमन्ना ने डेफिनेटली अपनी कंटेम्प्रेरी एक्टर्स के लिए सेट किया है एक नया रूल। दरअसल एक्टर्स आजकल एयरपोर्ट रनवे के लिए स्पेशली करते हैं स्टाइल। एयरपोर्ट पर मेल हो या फीमेल एक्टर्स, they never shy away from flaunting their style. लेकिन तमन्ना ने अपने डी ग्लैम लुक से इस पूरे गेम को चेंज करने की कोशिश की है। Thank you so much, ma'am. बात करें तमन्ना के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो तमन्ना has been applauded a lot for her stellar performance in her last few movies that include Sarileru Nikki Varu, Saira Narsimha Reddy and Petromax. तमन्ना की नेक्स्ट बॉलीवुड फिल्म होगी बोली चूड़ियां ऑपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी। Coming up on the show, I'll just say that, 3 out of 5 women go through it. That's the statistic. Welcome to Speakeasy. My name is Rudrani. I just watched the trailer of Thappad and I'm still a little in awe. And the echo of that slap is still in my head. Tapsi, congratulations. The trailer is out. Yes. And what is the first thing that came to your mind when you were doing the film, when you were on the set, could just instantly realize how important it was for you to do this? I'll tell you what was going on in my mind when we had this conversation on flight during promotions of Mulk between me and Anubhav sir. We were just sitting and chatting and we were discussing, after this, what all we would want to do and all. And I just told him, if there's one subject I really want to do, is this. Domestic violence, to an extent that we always shun it, उसको साइड रख देते हैं बोल के कि ये हमारी सोसाइटी की बात नहीं है, तो अनएजुकेटेड, थोड़े से कम पढ़े लिखे, कम पैसे वाले लोगों के साथ होता है, ये तो हमारे पढ़े लिखे बड़े घरों में तो होता ही नहीं है. I was like, यही मुझे दिखाना है कि होता है. Don't ask me beyond, but I'll just say this is a very, very personal and a close to heart film. I had a lot to do with, there were a lot of personal intentions behind doing this. And तब जब से पोस्टर आया है, यूजली थोड़ी प्यार और वाहवाही जो होती है वो मिलनी शुरू होती है ट्रेलर के बाद. वो पोस्टर के आने के बाद से मुझे 3-4 लड़कियों के ना बहुत लंबे लंबे मैसेज आए. और मैंने उन सबको यही बोला कि it's not just your story. There's so many of us. So that moment, I mean, there was, as I told you, there were so many things in my personal life that constantly kept going in my head that I've seen around, experienced around, that I had to every day बस वो निकालनी थी मुझे बाहर. I was like, अगर as an actor आज मेरे पास इतनी power है कि मैं ये medium use करके कुछ कर सकती हूँ, तो I want to do this. So I'm happy I'm able to do this. I'm happy Anubhav sir had a story in mind that he could write it into a full-fledged script, because जब मैंने उनको बात बोली कि मुझे इस पे करनी है, his immediate reaction was, I think I have a story. I'll get back to you जब पूरी script बना लूँगा. So then he went on, he wrote an entire script on it, and then we did it. I've had friends whose stories I hear, how they've been asked to sort of move on when they've faced any sort of violence. But it always gets personal, right? Yeah, I mean, of course, you derive strength out of personal experiences to do something like this. But why I don't want to get there and use it as a medium for any kind of what do you call it, attention in media or anywhere. I'll just say that 3 out of 5 women go through it. That's the statistic.
सो आई डोंट थिंक कि मेरे को बोलने की ज़रूरत है इससे ज़्यादा कुछ. Yeah. No, but I think it also takes a lot of courage to be on the set, to keep that emotional, emotions aside and just do that part. Because when a story is that close to you, it always gets difficult, isn't it? या इट वॉज, बट देन मेरा वो जो अल्टीमेट गोल था रीजन करने का स्टोरी, वो इतना स्ट्रांग था कि आई वाज लाइक कि लेट, इस पिक्चर को देखने के बाद अगर एक औरत ने भी खड़े होकर बोल दिया ना कि नहीं बस अब नहीं हो गया, अब नहीं और, तो आई थिंक आई बी सक्सेसफुल. सो उसके लिए एटलीस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, विमेन थिंक के ये चलता है ना प्यार में थोड़ा बहुत, तो ये पर्सनल बात है हमारी बेडरूम की बात है, ये तो हम मतलब पता नहीं चलना चाहिए किसी को, या फिर ये तो हो जाता है, गलती होगी चलो. बट तुमने एक बार ही उसको नहीं कुछ किया उसके बारे में, उसके बाद वो बढ़ता ही जाता है एक्सपोनेंशियली. वो कभी, इट नेवर कम्स बैक, दैट पावर प्ले विल नेवर स्टॉप. एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि चलो मेजॉरिटी केसेस में विमेन के साथ होता है, इन फ्यू केसेस इफ मेन ऑल्सो आर गोइंग थ्रू इट, प्लीज मूव आउट ऑफ इट, डू समथिंग अबाउट इट. ये प्यार नहीं है. ये जिस प्यार का बेस रिस्पेक्ट नहीं होता है, वो प्यार नहीं सर्वाइव करता है ज़्यादा देर तक. बहुत अच्छी बात कही आपने. और I'll come straight to the mudda. The part that is there in the trailer, जहाँ पे एक one gentleman in the trailer is saying कि वैसे भी मारपीट तो एक expression of love है. Obviously ये जो particular line है for the past 1 year has been majorly discussed because Kabir Singh, the film, and the actors and the directors associated with the film have tried to justify it. And this line is from the director of Kabir Singh himself in an interview. And that went on for a while to understand that how problematic this can get. Tell me, why was it important to highlight this point? Because people do think like that. Exactly. And कहते हैं ना, वो उन्होंने अपने सिनेमा में दिखा दिया, because his thinking was like that. His movie portrayed that, right? Yeah. So तभी तो कहते हैं सिनेमा is a reflection of society. So हमारी thinking ऐसी है, इसलिए हमारी पिक्चर में ये दिखेगा. उनकी थिंकिंग वैसी थी तो उनकी पिक्चर में वो दिखा.